वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। औरकज़ई हमले में मुलव्वस 30 खारजी अपने अंजाम को पहुंचा दिए गए। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक औरकज़ई वाक़े में मुलव्वस दहशत गर्दों के खिलाफ सिलसिलावार जवाबी ऑपरेशन जारी हैं। इंटेलिजेंस की बुनियाद पर औरकज़ई के इलाके जमाल माया में ऑपरेशन किया गया। फायरिंग के तबादले में 30 भारतीय सरपरस्ती याफ्ता खारिज को जहन्नम वासिल कर दिया। ISPR के मुताबिक कामयाब ऑपरेशन दहशत गर्दों के नापाक हमले का बदला है। ऑपरेशन में दहशत गर्दों के मरकजी सहूलतकारों को अंजाम तक पहुंचाया गया। शोबा ताल्लुकात आमा का बताना है इलाके में मजीद दहशत गर्दों की तलाश और खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। पाक फौज भारतीय सरपरस्ती याफ्ता दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़म और साबित कदम है। याद रहे 2 रोज कबल औरकज़ई में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल और सेकंड इन कमांड मेजर समेत 11 जवान शहीद हो गए थे, जबकि फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 19 खारिज मारे गए। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 7 और 8 अक्टूबर की दरमियानी शब किया गया। ऑपरेशन के दौरान 11 बहादुर जवानों ने जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई भारतीय प्रॉक्सी फितना खारिज के ठिकाने पर की गई। इस दौरान फोर्सेस ने मौसर कार्रवाई में 19 भारतीय सरपरस्त खारिज हलाक किए। ISPR ने बताया लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक फ्रंट से टीम की क़यादत कर रहे थे। सेकंड इन कमांड मेजर तैयब राहत ने जाम शहादत नोश किया। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ आज पेशावर में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ आज 10 अक्टूबर को दोपहर 2:30 पर पेशावर कोर हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तर्जुमान के मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंस बराह रास्त पेशावर से नशर की जाएगी। इस मौके पर मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल, दहशत गर्दी से निपटने के हालिया इक़दामात से मुतालिक अहम उमूर पर गुफ्तगू मुतवक्की है। महकमा इंसदाद दहशत गर्दी ने खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बनू में ऑपरेशन के दौरान 2 इंतहाई मतलूब दहशत गर्दों को हलाक कर दिया। CTD के मुताबिक हलाक दहशत गर्दों में 4 पुलिस एहलकारों की शहादत में मुलव्वस मास्टरमाइंड शामिल हैं। दहशत गर्द खालिद ने 2023 में CTD और पुलिस एहलकारों पर मुतादिद हमले किए। दहशत गर्दों के कब्जे से 2 क्लैशिंकोव, 6 मैगजीन, 2 दस्ती बम बरामद। दहशत गर्दों के चंद साथी फरार, जिनकी तलाश जारी है। इस्लामाबाद में मजहबी तंजीम के एहतजाज के पेश नज़र सिक्योरिटी इंतजामात मजीद सख्त कर दिए। मजहबी जमात ने वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की जानिब मार्च का ऐलान कर रखा है, जिसके बायस इंतजामिया ने शहर में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए। इंतजामिया ने इस्लामाबाद के दाखिली रास्तों पर कंटेनर्स लगा दिए, जिसके बायस शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मसाइल का सामना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दारुल हुकूमत में मोबाइल डेटा सर्विस मुतासिर है और शहरियों को मोबाइल पर इंटरनेट के इस्तेमाल में मसाइल का सामना है। इसके अलावा रावलपिंडी के बेशतर निजी तालीमी इदारों में छुट्टी दे दी गई। दूसरी जानिब वज़ारत दाखिला ने इस्लामाबाद रावलपिंडी में मोबाइल इंटरनेट सर्विस ताहुक्म सानी बंद करने के लिए PTA को खत लिख दिया। पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में फौरी दफ़ा 144 नाफिज कर दी। जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबे पंजाब में 10 रोज के लिए दफ़ा 144 नाफिज की गई। महकमे दाखिला पंजाब ने 4 या 4 से ज़ायद अफराद के इकट्ठा होने पर दफ़ा 144 नाफिज की। नोटिफिकेशन के मुताबिक दफ़ा 144 का निफाज अवामी मकामात, गली मोहल्लों और खुले मैदान में 4 या 4 से ज़ायद अफराद के जमा होने पर होगा। नमाज, शादी, जनाजा, दफातर, अदालतों पर तलाक नहीं होगा। सूबे भर में इसलह की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी होगी। महकमे दाखिला पंजाब के सूबे में दफ़ा 144 के निफाज जारी करदा नोटिफिकेशन में अवामी इज्तिमात और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। इसराइली हुकूमत ने गजा में जंग बंदी और यरगमालियों के तबादले के मुआहिदों की मंजूरी दे दी। गजा अम मंसूबे की मंजूरी से मुतालिक इसराइली हुकूमत की काबीना का इजलास हुआ, जिसमें इसराइली वज़ीर आज़म वज़रा के अलावा अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकॉफ और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर ने शिरकत की। इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर से जारी बयान के मुताबिक हुकूमत ने तमाम यरगमालियों की रिहाई के मुआहिदे की मंजूरी दे दी। मुआहिदे के तहत तकरीबन 2000 फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई और इसराइली फौज के जुज़वी इनखला के बदले यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फौज अब गजा की पट्टी के अंदर नई पोजीशन पर मुंतकिल होगी। ताहम इलाके के तकरीबन 53% हिस्से पर कंट्रोल बरकरार रखेगी, जिसके बाद 72 घंटों का वक्त दिया जाएगा। इस दौरान हमास तमाम यरगमालियों को रिहा करे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो इतवार को मशरिक़ वस्ता के दौरे पर रवाना होने का इरादा रखते हैं। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया पीर या मंगल को यरगमालियों की रिहाई के मौके पर वो इसराइल में मौजूद होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, गजा से किसी को जबरदस्ती नहीं निकाला जाएगा। गजा अम मंसूबा सबकी हिमायत से तय पाया। फिनलैंड के सदर के साथ सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा, यरगमाली पीर या मंगल को वापस आ जाएंगे और गालिबन मैं वहां मौजूद रहूंगा। हम इतवार को रवाना होने का मंसूबा बना रहे हैं और मैं इसका मुंतज़िर हूं। ट्रंप का कहना था, यरगमालियों की रिहाई के बाद देखेंगे कि आगे क्या करना है। ट्रंप से सहाफ़ी ने सवाल किया कि इसराइल आइंदा 1 साल के अंदर सऊदी अरब से ताल्लुकात मामूल पर लाने में कामयाब हो जाएगा, जिसका अमरीकी सदर ने जवाब देने से गुरेज किया। नोबेल अमन इनाम जीतने के इम्कान से मुतालिक सवाल पर ट्रंप ने कहा कि दोबारा इख्तिदार संभालने के बाद उन्होंने दुनिया भर में तनाज़ात के हल के लिए 8 मुआहिदे कराए, जिनमें गजा में होने वाली जंगबंदी मुआहिदा सबसे बड़ा है।
इसराइल के दाएं बाजू के इंतहा पसंद वजीर इत्माम बिन गुवेर ने वजीर आजम नेतन्याहू को सख्त इंतबाह देते हुए कहा कि अगर हमास को मुकम्मल तौर पर ख़त्म ना किया गया तो इनकी पार्टी हुकूमत गिराने के लिए वोट देगी। इत्माम बिन गुवेर ने अपने बयान में कहा कि वो गजा अम मुआहदे की मुखालफत करते हैं क्योंकि ऐसे किसी मुआहदे की हिमायत नहीं की जा सकती जिसके तहत फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई अमल में लाई जाए। उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर नेतन्याहू की हुकूमत ने हमास के वजूद को बरकरार रहने दिया तो उनकी पार्टी इत्तेहादी हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर लेगी। सियासी माहिरीन के मुताबिक बिन गुवेर की यह धमकी नेतन्याहू हुकूमत के लिए एक बड़ा सियासी दबाव है जो पहले ही अंदरूनी मुखालफत और आलमी तनकीद का सामना कर रही है। गजा में तैनात इसराइली अफवाज ने बतदरीज इनखला का अमल शुरू कर दिया। मुशाहिदा जुमरात की सुबह उस वक्त हुआ जब एक फौजी कैंप में मौजूद एहलकारों को अपना सामान बांधते हुए देखा गया। इसराइली मीडिया की जानिब से जारी करदा वीडियो में फौजियों को कैंप खाली करते दिखाया गया। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जंग बंदी और गिरगमालियों के तबादले से मुतालिक मुजव्वज़ा मुआहदे का ऐलान किया गया, जिसके चंद घंटों बाद ही इसराइली फौज ने गजा के कुछ इलाकों से वापसी का आगाज कर दिया। इब्तिदाई मरहले में इसराइली अफवाज की लॉजिस्टिक यूनिट को गजा शहर के मज़ाफ़ात से वापस बुलाया गया। ये वही यूनिट्स हैं जो गुज़िश्ता कई हफ्तों से जारी ज़मीनी कार्रवाइयों का हिस्सा थी। फौजी हुकाम के मुताबिक अगले मरहले में कॉम्बैट यूनिट्स का भी मरहला वार निकाला जाएगा। अमेरिका ने गजा जंगबंदी मुआहदे की निगरानी के लिए 200 एहलकार तैनात करने का फैसला कर लिया। एक सीनियर अमरीकी ओहदेदार ने खबर रसाई इदारे को बताया कि अमेरिका की निगरानी में 200 एहलकारों पर मुश्तमिल एक बैनुल-अक़वामी फोर्स जंगबंदी की निगरानी करेगी। ओहदेदार के मुताबिक फोर्स में मिस्र, कतर, तुर्की, मुमकिना तौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात के फौजी शामिल होंगे, जिनका बुनियादी काम जंगबंदी पर अमल दरामद को यकीनी बनाना, किसी मुमकिन खिलाफ वर्जी या दरअंदाजी की निगरानी करना होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुश्तरका फोर्स की तैनाती का मुकाम ताहाल वाज़ेह नहीं हो सका। ताहम अमरीकी ओहदेदार ने वाज़ेह किया कि कोई भी अमरीकी फौजी गजा नहीं भेजा जाएगा। ओहदेदार के मुताबिक अमरीकी सेंट्रल कमांड इसराइल में एक सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन सेंटर कायम करेगी जो इस बैनुल-अक़वामी फोर्स के राब्ते और इंज़माम का मरकज होगा। ये सेंटर इंसानी इमदाद की तरसील के साथ सिक्योरिटी मुआवनत में किरदार अदा करेगा। ये फोर्स अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह एडमिरल ब्रैड कूपर की क़यादत में तश्कील दी जा रही है। फैसले का वक्त आ चुका है। अब दहशतगर्दी से मुतालिक ठोस फैसले करने हैं। अगर दहशतगर्दी का सर ना कुचला तो सबकी मेहनत रायगा चली जाएगी। मजीद इंतजार नहीं कर सकते। आग और पानी का खेल मजीद नहीं चल सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दहशतगर्दों का दो टोक पैगाम। काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, दोस्तनुमा दुश्मन दहशतगर्दों को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, मुल्क में फितना फैलाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। दहशतगर्दों को पनाह देने वाले सहूलतकार बराबर के मुजरिम हैं। फ़लस्तीन के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं। पूरी कौम का एक ही मौक़िफ़ है, गजा में जंग बंदी होनी चाहिए। ट्रंप ने यकीन दहानी कराई, मगरबी किनारा इसराइल में जम नहीं होगा। अफगानिस्तान की सरजमीन से दहशतगर्दी हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ चंद लोग इनकी मजम्मत करने से कतराते हैं। अफगानिस्तान ने हमसे 10 अरब रुपए का मुतालबा किया कि पैसे दें, दहशतगर्दों को मगरबी सूबों में मुंतकिल करेंगे। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि जिस मिट्टी से इनको फ़ायदा मिल रहा है उस मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं, यह बर्दाश्त नहीं होगा। इन लोगों को जवाब देना होगा जो इन लोगों को महफूज पनाहगाह दे रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान और अफवाज के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका। दहशतगर्दों के लिए अब कोई रियायत नहीं। अफगानिस्तान को भी पैगाम दे चुके। उन्होंने मजीद कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम मुसल्लह अफवाज की शाना बशाना है। मार्का हक में मुसल्लह अफवाज ने अपनी ताकत का लोहा मनवाया। फील्ड मार्शल की क़यादत में अफवाज ने भारत के खिलाफ तारीखी फतह हासिल की। सियासत होती रहेगी। ये वक्त मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े होने का है। वज़ीर आला पंजाब ने खुसूसी बच्चों की तालीम के लिए 48 नई बसों, हिम्मत कार्ड में शमूलियत और दुनिया भर से माहिरीन ऑटिज़म की खिदमात हासिल करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत स्पेशल एजुकेशन के हवाले से अहम इजलास हुआ, जिसमें बताया गया पंजाब की तारीख में पहली मरतबा मुख्तसर तरीन मुद्दत में खुसूसी बच्चों के 5000 से ज़ायद दाखिले का नया रिकॉर्ड कायम हुआ। वज़ीर आला मरीम नवाज की जानिब से मुआवन खुसूसी सानिया आशिक और पूरी टीम को शानदार कारकर्दगी पर खिराज तहसीन पेश किया। गरीब बच्चों को मरीम नवाज ऑटिज़म स्कूल में मुकम्मल तौर पर मुफ्त थेरेपी और तालीम दी जाएगी। इजलास में दुनिया भर से बेहतरीन माहिरीन ऑटिज़म की खिदमात हासिल करने का फैसला किया गया। खुसूसी बच्चों को हिम्मत कार्ड प्रोग्राम में शामिल करने का उसूली फैसला भी किया गया। स्पेशल एजुकेशन मराकज़ के लिए 48 नई बसों की फराहमी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने ऑटिज़म स्कूलों के बच्चों और साथ साथ स्टाफ के लिए यूनिफॉर्म डिज़ाइन की मंजूरी दी। 13 रुकनी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तश्कील और ऑटिज़म रिसोर्स सेंटर के 3 साला स्ट्रेटेजिक प्लान की मंजूरी दी गई। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने कहा कि कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर ई चालान का सिलसिला 27 अक्टूबर से भरपूर तरीके से शुरू किया जाएगा। इस सिलसिले में सेफ सिटी प्रोग्राम और ट्रैफिक पुलिस का अमला बाहिमी मनसूबाबंदी से प्रोग्रामिंग पर काम कर रहा है। IG सिंध ने बताया, हालिया दिनों में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर ट्रैफिक पुलिस
पुलिस की जानिब से चालान करने का सिलसिला टेक्निकल बुनियादों पर रोका गया है। चालान मशीनें फराहम और जुर्माने जमा करने वाली कंपनी के साथ 10 साला मुआहदा 30 सितंबर को खत्म हो रहा है। मज़कूरा कंपनी या किसी और इदारे से अगले अरसे का मुआहदा इसलिए नहीं किया गया कि चंद हफ्तों में सेफ सिटी प्रोग्राम के तहत ई टिकटिंग का सिलसिला शुरू किया जाना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि अगर चंद हफ्ते ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर चालान नहीं होंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। IG सिंध का कहना था कि अभी भी ई चालान कैसे जा रहे हैं मगर वो डमी प्रोसेस है, ये चालान शहरियों को इरसाल नहीं किए जा रहे। उन्होंने कहा कि शहर भर में बिला तफरीक ई टिकटिंग का सिलसिला 27 अक्टूबर को वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से इफ्तिताह के बाद शुरू होगा, जिसके ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जी व वाज़ेह तौर पर कमी वाक़ई होगी। गुलाम नबी मेमन ने बताया कि ई टिकटिंग पर शिकायत के अजाले के लिए SP, DSP और CPLC के नुमाइंदे पर मुश्तमिल कमेटी बनाई गई है। अगर किसी को किसी चालान पर शिकायत होगी तो वो अपनी दरख्वास्त के साथ मज़कूर चालान कमेटी में जमा कराएंगी, जिस पर अजाला किया जाएगा। कराची में पुलिस मुकाबले के दौरान 2 जख्मियों समेत 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। सुरजानी टाउन थाने की हुदूद में सर्च ऑपरेशन में मुतादिद अफराद जेर हिरासत। जुनैद फिरोज की रिपोर्ट देखिए। शहर कायद में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जराइम पेशा नासिर के खिलाफ गहरा तंग कर दिया। फैराबाद पुलिस ने स्ट्रीट क्राइम के वारदात में मुलविस मुलजिम को मुकाबले के बाद गिरफ्तार कर लिया। SSP वेस्ट के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम साथियों के हमरा 3 रोज कबल कस्बा कॉलोनी गली में मौजूद शहरी से मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए थे। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त हनीफ के नाम से हुई। मुलजिम के कब्जे से असलहा, मोबाइल फोन और नकदी बरामद हुई। गिरफ्तार मुलजिम के साथियों की तलाश का सिलसिला जारी है। पुलिस ने मेमार सेक्टर R अल बरकत होटल के करीब पुलिस और मुसल्ला डकैत गैंग के दरमियान दो बदू मुकाबला, 2 तरफा फायरिंग के नतीजे में मुलजिम जख्मी हालत में साथी समेत गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान की शनाख्त फैजुल्ला उर्फ सर और जमीर के नामों से हुई। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे असलहा और मसरूका सामान बरामद हुआ। रात गए थाना सरजानी के इलाके GS सिंह चौक और मुलिका इलाकों में पुलिस ने जराइम पेशा नासिर की इत्तला पर सर्च ऑपरेशन किया। इस दौरान इलाके के दाखिली और खारिजी रास्तों को सील करके घर का तलाशी भी ली गई। पुलिस ने मुतादिद मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश के लिए थाने मुंतकिल कर दिया। जुनैद फिरोज, NTN न्यूज, कराची। कराची में डेयरी फार्मर्स ने कल से दूध 300 रुपए फी लीटर फरोख्त करने का ऐलान कर दिया। ऑल कराची डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन के रहनुमाओं ने कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि दूध की नई कीमत का नोटिफिकेशन जारी न करना ज्यादती है। सैलाब की वजह से जानवरों के चारे की कीमत में बेपनाह इजाफा हो गया। मुख्तलिफ शहरों में दूध 240 रुपए से 270 रुपए में फरोख्त हो रहा है। कराची में डेयरी फार्मर से रिटेल में दूध 220 रुपए फरोख्त करवाया जा रहा है। कल से दूध 300 रुपए लीटर में फरोख्त करेंगे। सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज का इम्तिहान देने वाले उम्मीदवारों के लिए अहम खबर है कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने CSS इम्तिहान 2024 के लिए असामियों की तफसीलात जारी कर दी। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से जारी करदा प्रेस नोट के मुताबिक मुख्तलिफ वफाकी महकमों और इदारों में मजमूई तौर पर 364 असामियाँ मुख्तस की गई हैं, जिनमें 247 नई जबकि 117 गुज़िश्ता सालों की खाली असामियाँ शामिल हैं। ओपन मेरिट के तहत 214 खवातीन के लिए 32 अक़लियतों के लिए 118 असामियाँ मुख्तस की गई हैं। पंजाब के उम्मीदवारों के लिए 179 नशिस्तें, खैबर पख्तूनख्वा के 48, बलूचिस्तान के लिए 31, सिंध दही के लिए 32 नशिस्तें, सिंध शहरी के लिए 29, साबका फाटा के उम्मीदवारों के लिए 15 नशिस्तें, आज़ाद कश्मीर के उम्मीदवारों के लिए 8 और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 4 असामियाँ मुख्तस की गई हैं। CSS 2024 के इम्तिहानी नताइज के बाद अहले उम्मीदवार को मुख्तलिफ ग्रुप्स में अलॉटमेंट दी जाएगी। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में फिजाई आलूदगी की सतह तशवीशनाक हद तक पहुंच चुकी है। दर्जा बंदी में आलूदगी के एतबार से लाहौर दूसरे नंबर पर है। शहर में स्मॉग की औसत शरह 183 तक पहुंची, जिससे सांस की बीमारियों में इजाफे का खदशा है। शहरियों को फिजाई आलूदगी से बचाव के लिए मास्क पहनने, गैर ज़रूरी बाहर जाने से गुरेज की हिदायत। मौसम में तब्दीली के पेश नज़र शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दूसरी जानिब लाहौर में आज कम से कम दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 29 डिग्री सेंटीग्रेड जाने का इम्कान। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में हवा की रफ्तार 3 किलोमीटर फी घंटा जबकि हवा में नमी का तनासुब 77% तक जा पहुँचा। इससे साफ जाहिर होता है कि मौसम आज कुछ मरतूब रहेगा। फिलिपाइन के जजीरे मिंडानाओ के साहिल के करीब शदीद ज़लज़ला रिकॉर्ड, जिसके बाद सुनामी की वार्निंग जारी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 10 अक्टूबर की सुबह 9:43 पर फिलिपाइन के जजीरे मिंडानाओ 7.4 शिद्दत का ज़लज़ला आया, जिसके बाद सुनामी की वार्निंग जारी कर दी गई। फिलिपाइन के ज़लज़ला पैमा इदारों के मुताबिक अगले 2 घंटों में बहरुल काहिल के साहिली इलाकों में 1 मीटर ऊंची लहरों की पेशगोई। हुकाम ने बताया साहिली इलाकों में रहने वालों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत। रिपोर्ट के मुताबिक ज़लज़ले में किसी के ज़ख्मी और हलाक होने की इत्तला नहीं। वाज़ेह रहे 1 अक्टूबर 2025 को भी फिलिपाइन में 6.9 शिद्दत के ज़लज़ले ने तबाही मचा दी, जिसके नतीजे में 74 अफराद हलाक, 500 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए थे। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए पाकिस्तानी टीम के मुमकिन खिलाड़ियों के नाम सामने आ गए। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट 12 अक्टूबर से शुरू होगा।
दोनों टीमों के खिलाड़ी आज दोपहर कज़ाफी स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन करेंगे। पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट की जानिब से पहले टेस्ट की प्लेइंग 11 पर गौर किया जा रहा है। मुमकिन तौर पर पहले टेस्ट में 2 रेगुलर फास्ट बॉलर 2 स्पिनर्स के साथ जाने पर गौर है। उबूरी हेड कोच अजहर महमूद स्पिनर आसिफ अफरीदी की बॉलिंग से मुतासिर हैं। मुमकिन प्लेइंग 11 के लिए अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, शान मसूद और बाबर आजम के नामों पर गौर किया जा रहा है। इसके अलावा सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, साजिद खान के नाम भी ज़ेर गौर है। शाहीन आफरीदी, नुमान अली, खुरम शहजाद के नामों पर भी गौर जारी। आईसीसी वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप के 10वें मैच में जनूबी अफ्रीका वुमेन्स ने भारत वुमेन्स को 3 विकेटों से शिकस्त दे दी। 252 रन का हदफ अफ्रीकी टीम ने 49 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। नदीन डी क्लार्क 84 रन बनाकर नॉट आउट रहे। लावरा ने 70, क्लोई ट्रावन ने 49 रन बनाए। भारत की जानिब से क्रांति गुड और सनिया राणा ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। इससे कबल इंडियन वुमेन्स पहले बैटिंग करते हुए 251 रन बनाकर ऑल आउट हुई। दूसरी जानिब भारतीय वुमेन क्रिकेट स्मृति मंधाना ने वनडे क्रिकेट में 28 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़कर तारीख रकम कर दी। भारतीय बैटर स्मृति मंधाना ने वनडे क्रिकेट में एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन्स बनाए। मंधाना में ये कारनामा आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड के दौरान जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच में अंजाम दिया। उन्होंने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच में 32 गेंदों पर 23 रन बनाए। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTV।